तो आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हम अपने लक्ष्यों को लगातार कंसिस्टेंटली कैसे हासिल कर सकते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, जब मोटिवेशन एकदम हाई होता है तो लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन जाता है सब कुछ ठप पड़ जाता है। आज हम इसी चक्र को तोड़ने का एक ब्लूप्रिंट समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना एक मोटिवेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम सही महसूस करने का इंतजार करते रहते हैं, उस एक पल का जब काम करने का मन करेगा। लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज के भरोसे बैठे हैं जो आती जाती रहती है। और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये एक लाइन है ना, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, फीलिंग्स पर भरोसा करना ये तो रेत पर घर बनाने जैसा है, जबकि एक सिस्टम वो एक ठोस नींव की तरह है। मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है और सिस्टम घर के सदस्य की तरह। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ये आवाज जानी पहचानी लग रही है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम सोच है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि मोटिवेशन पहली शर्त है, जबकि असलियत वो कुछ और ही है। तो चलिए अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को ना थोड़ा तोड़कर समझते हैं। एक तरफ है सिस्टम और दूसरी तरफ है एहसास, यानी कि मोटिवेशन। जब हम इन दोनों के बीच का ये बुनियादी फर्क समझ जाएंगे तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। देखिए, मोटिवेशन क्या है? ये एक एहसास है, एक भावना, एक टेम्पररी एनर्जी का बूस्ट। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ सिस्टम क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक तय ढांचा, एक ऑटोमेटिक बिहेवियर। ये हर दिन काम करता है, चाहे मूड कैसा भी हो। एक का कोई भरोसा नहीं, दूसरा एकदम पक्का है। इसको समझने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हो सकता है सफ़र शुरू करने के लिए मोटिवेशन की एक चिंगारी चाहिए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमानी पड़ती है। लेकिन लंबा सफ़र तय करने के लिए एक भरोसेमंद इंजन चाहिए, यानी एक सिस्टम जो लगातार आपको आगे बढ़ाता रहे। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना हमेशा नाकामी की तरफ क्यों ले जाता है? इसका ना एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम बार बार फंसते चले जाते हैं। चलिए उस चक्र को जरा और करीब से देखते हैं। ये है वो 4 स्टेप का चक्र। स्टेप 1, कोई वीडियो देखा, कोई कोड पढ़ा और मोटिवेशन आसमान पर पहुंच गया। स्टेप 2, जोश तो है पर कोई सिस्टम नहीं है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कुछ तय ही नहीं है। स्टेप 3, फिर हकीकत सामने आती है, थकान, डिस्ट्रैक्शन, आलस। और आखिर में स्टेप 4, एक्शन रुक जाता है और सुनने में आता है, आज मन नहीं है यार। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी प्रेरणा उस बाल्टी में डालते रहें, अगर उसमें छेद हैं, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, तो वो हमेशा खाली ही रहेगी। ये एक ऐसी कोशिश है जो कभी खत्म नहीं होती और बस थका देती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब है एक सिस्टम। सिस्टम वो पावरफुल हथियार है जो इनकंसिस्टेंसी यानी असंगतता को जड़ से खत्म कर देता है। ये हमें मोटिवेशन के उतार चढ़ाव से बचाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारी रोज की जिंदगी में ही है। सोचिए, क्या हर सुबह उठने के लिए बहुत मोटिवेटेड महसूस होता है? शायद नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए उठते हैं क्योंकि उनका अलार्म बजता है। अलार्म एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम है जो हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, वो बस अपना काम करता है। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। मोटिवेशन एक त्योहार की तरह है, बहुत ज्यादा एनर्जी, खूब मजा, लेकिन ये आता कब है? कभी कभार। वहीं दूसरी ओर एक सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह है, हर दिन वही प्रोसेस और हर दिन एक पक्का आउटपुट। अगर लगातार रिजल्ट चाहिए तो त्योहार की नहीं, एक फैक्ट्री की जरूरत होती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हर जगह काम करती हैं। वो स्टूडेंट्स जो मन होने पर पढ़ने के बजाय एक फिक्स्ड स्टडी स्लॉट बनाते हैं, वे बेहतर करते हैं। जो लोग रोज 1 घंटा कोई नई स्किल सीखते हैं, वे 1 साल में खुद को अपग्रेड कर लेते हैं। और जो लोग रोज रात के खाने के बाद टहलने का सिस्टम बनाते हैं, वे जिम के उस टेम्पररी जोश से ज्यादा फिट रहते हैं। कभी सोचा है कि एक बार आदत बन जाने के बाद सिस्टम को फॉलो करना मोटिवेशन ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कारण है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। जब हमें हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कब काम करें, क्या करें, कहां से शुरू करें, तो हमारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। सिस्टम इन सभी फैसलों को ऑटोमेट कर देता है।
सोचना नहीं पड़ता, बस करना होता है। इससे हमारी सारी ऊर्जा काम करने पर लगती है, फैसले लेने पर नहीं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं दिमाग में। कल्पना कीजिए दो लोगों की। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा ऊब चुका है लेकिन वो हर दिन अनुशासन से अपने सिस्टम को फॉलो करता है। 90 दिनों के बाद कौन ज्यादा आगे होगा? जवाब बिल्कुल साफ है। बोरिंग लेकिन भरोसेमंद सिस्टम हमेशा जीतता है, क्योंकि छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें प्रेरणा के बड़े बड़े लेकिन कभी कभार आने वाले झोंकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। कंसिस्टेंसी इज की। ठीक है, तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो कैसे पर आते हैं। अपना पहला सिंपल सा सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, ये बहुत आसान है और आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये रहा 4 स्टेप का प्लान। पहला, एक ट्रिगर सेट करें, जैसे कोई अलार्म या कैलेंडर रिमाइंडर। दूसरा, एक बहुत ही छोटा एक्शन चुनें, इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना हो, शायद सिर्फ 10 मिनट का। तीसरा, उस काम के लिए एक समय और जगह फिक्स कर लें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। कैलेंडर पर एक क्रॉस का निशान लगाएं या किसी ऐप का इस्तेमाल करें। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जब हम किसी चीज़ को मापते हैं या ट्रैक करते हैं तो हम खुद ब खुद उसे बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। ट्रैकिंग से हमें एक छोटी सी जीत का एहसास होता है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये है आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक। सफलता का राज किसी असाधारण प्रेरणा में नहीं बल्कि साधारण सी ऑर्गेनाइजेशन में छिपा है। जो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े वे हर दिन मोटिवेटेड नहीं थे, वे बस हर दिन अपने सिस्टम को चलाते थे। तो अब सवाल ये है, हो सकता है आज किसी का मोटिवेशन लेवल 0 हो, कोई बात नहीं। सवाल ये नहीं है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, सवाल ये है क्या आज सिस्टम चलेगा। असली तरक्की वहीं से शुरू होती है।